नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल। दो मेजर लॉन्चेस जो कॉम्पैक्ट सेडान के हैं वो आ चुके हैं। एक है मारुति की डिज़ायर और एक है होंडा की अमेज। ऑफ कोर्स मारुति डिज़ायर जो है मार्केट की हेड है, मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है उनका है या मार्केट शेयर मारुति का है। लेकिन होंडा अमेज भी कहीं पीछे नहीं है, औरा से थोड़ा बहुत नीचे है, लेकिन बहुत मेजर पार्ट उन्होंने भी कैप्चर किया हुआ है। सो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, क्या क्या ये दोनों ब्रांड ऑफर कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो अगर आप 10 लाख के अंदर सेडान प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या आपको दोनों ऑफर करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन की, मेन चीज़ें जो आपको मिलेगी और क्या नहीं मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। सो ये पूरे लास्ट तक इस वीडियो में बने रही है और हम देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो पहला जो मेजर चीज़ है कि अगर हम डिज़ायर की बात करें तो डिज़ायर के अंदर आपको 7 कलर ऑप्शंस मिलते हैं और अगर होंडा में इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको 5 कलर ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं वेरिएंट्स पे। तो अगर मारुति की बात करें तो यहाँ पे LXi, VXi और ZXi 3 ऑप्शंस मिलते हैं, प्लस यहाँ पे ऑटोमेटिक, मैनुअल एंड CNG ऑप्शंस भी आपको मिलता है। अब आते हैं होंडा अमेज पर। तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, VX और ZX, और साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ आपको एक पेट्रोल ऑप्शन ही मिलेगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको CVT और मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 5 स्पीड। अब बात करते हैं इंजन की। मारुति के अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर Z सीरीज इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 80 bhp के साथ में 112 Nm टॉर्क के अंदर। आपको CNG भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं होंडा अमेज पर। तो अमेज के अंदर आपको 1.2 लीटर का IV-Tech 4 सिलेंडर इंजन, पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करेगा 89 bhp के साथ 110 Nm टॉर्क। अब आते हैं माइलेज पर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मारुति और माइलेज का बहुत कनेक्शन अच्छा खासा है। तो यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि 24 kmpl से 25 kmpl तक ऑटोमेटिक और मैनुअल के अंदर आपको मिलता है और यहाँ पर CNG ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो 33 kmpl का माइलेज जो है क्लेम किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं अमेज पर। तो अमेज में भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फ़र्क है, फॉर CNG यहाँ पर नहीं है, लेकिन 18 to 19 kmpl का यहाँ पर माइलेज क्लेम किया जा रहा है। तो ये फ़र्क आपको दिख जाएगा, आपकी रनिंग कैसी है और आपके यूजेस क्या हैं उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है डिज़ाइन। अपीयरेंस कैसा है दोनों का, तो काफ़ी मस्कुलर है, काफ़ी डिज़ाइन पे वर्क किया गया है। मारुति डिज़ायर की बात करें तो काफ़ी न्यू डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है। जो एक 3 बॉक्स वाला डिज़ाइन था वो यहाँ पे नहीं रखा गया है। सामने फ्रंट जो ग्रिल आप देख सकते हैं, LED हेडलैम्प्स यहाँ पर दिए गए हैं, फॉग लैंप आपको दिए गए हैं, फ्रंट सेंसर्स दिए गए हैं, 360 डिग्री कैमरा देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिज़ायर के अंदर मिलती हैं। और अमेज में अगर दूसरी तरफ देखें तो अमेज के अंदर आपको जो डिज़ाइन है, सामने जो ग्रिल है वो काफ़ी मस्कुलर दिखाई दे रही है, काफ़ी बिग ग्रिल है। यहाँ पर आपको जो फ्रंट लुक है यहाँ पे भी आपको फॉग लैंप मिलता है टॉप मॉडल के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट ADAS के जो फीचर है, फ्रंट में ग्लासेस में आप देख सकते हैं ADAS के फीचर आपको यहाँ पर मिलते हैं। 28+ आपको ADAS फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। लुक अपीयरेंस बहुत ही अल्टीमेट है। और साइड अगर अपीयरेंस की बात करें तो लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे व्हील बेस आपको 2470 का अमेज के अंदर मिलता है और डिज़ायर के अंदर 2450 का मिलता है। तो यहाँ पे जो अंदर का रूम है वो आपको थोड़ा सा अमेज के अंदर ज़्यादा मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अमेज के अंदर आपको 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि मारुति के अंदर आपको 163 का मिला। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके लिए मैटर करता है, अगर आप बहुत ही वियर्ड रोड्स पे जा रहे हैं तो आपके लिए मैटर कर सकता है। रियर में आए तो दोनों के अंदर ही आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं, रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं एंड अमेज के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो ऑफकोर्स आपको अमेज के अंदर ज़्यादा मिलती है। अमेज में जहाँ 416 लीटर 416 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, वहीं पे मारुति के अंदर आपको 382 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। अब आते हैं टायर्स पर। तो दोनों के अंदर ही आपको 15 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं। सनरूफ जो है आपको मारुति डिज़ायर के अंदर मिलता है, लेकिन होंडा अमेज के अंदर आप सनरूफ मिस करेंगे। इवन टॉप मॉडल के अंदर भी आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। अंदर की तरफ चले तो पहले रियर में देख लेते हैं। तो रियर के अंदर आपको AC वेंट्स दोनों के अंदर ही मिलेंगे। यहाँ पर आपको AC वेंट्स और जो पीछे का जो कंफर्ट है ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों का कंफर्ट सेम ही है। फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पर मिलती है। डिज़ायर के अंदर चलें तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है, 9 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी, TPMS आपको यहाँ पर मिलता है, वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर मिलता है, कूल ग्लव बॉक्स आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ अगर चलते हैं हम अमेज में, तो अमेज
के अंदर आपको 8 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। जो स्टीयरिंग है उसके अंदर आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जितने भी एडास के जो कंट्रोल्स है, एडास के जो फीचर्स है, वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो 7 इंचेस का यहाँ पर मिलता है। फ्रंट के अंदर यहाँ पर भी आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है। फ्रंट में कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, लेकिन काफ़ी सारा स्पेस है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेशियस कार है। साथ ही में अमेज में आपको पैडल शिफ्टर मिलता है, लेकिन यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा नहीं है, इसलिए लेन व्यू आपको कैमरा यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे एक ये 2-3 चीज़ें मिस आउट हो रही है। तो कुछ चीज़ें आपको अमेज में मिल रही है और कुछ चीज़ें आपको डिज़ायर में मिल रही है, और दोनों में ही कुछ ना कुछ मिसिंग है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ आने वाली है या आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी में देखा जाए तो दोनों के पास ही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पर डिजायर को, जो कि पहली मारुति की कार है जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली है, यहाँ पर अमेज के अंदर आपको 28+ एडास लेवल 2 के फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको सारे मेजर ABS+ EBD, 6 एयरबैग्स, हिल होल्ड असिस्ट, ये सारे तो मिलते ही है, साथ साथ एडास के फीचर भी आपको अवेलेबल होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों चीज़ें, दोनों ही अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कार है, आप बिलीव कर सकते हैं। और अमेज ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर रही है, होंडा जाना जाता है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। अब बात कर लेते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की, कि आपको क्या फ़ायदे और नुकसान इसके अंदर मिलेंगे मेजर। तो अगर आप मारुति में जा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ आपको 5 स्टार रेटिंग मिल रही है, साथ में ही आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, और स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, दिखने में भी काफ़ी बेटर हो गई है पहले से। एंड एक फैमिली कार है, जो कि जो प्राइस है इसका, स्टार्टिंग प्राइस वो है 6.79 लाख, जो कि मुझे लगता है एक शोरूम, अगर आप बहुत ही स्टार्टिंग रेंज की कार देख रहे हैं तो आपके बजट में आराम से आ जाएगी। 8 लाख में आपको ये कार मिल जाएगी। उसी के साथ इसमें सनरूफ भी आपको मिलता है, और कंफर्ट एंड ऑल सारी चीज़ें ठीक है। इंजन में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लैग होगा, अगर आप हाईवेज पे चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लैग या कॉर्नरिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ये कार एक परफेक्ट इंडियन फैमिली कार है। अब आ जाते हैं अमेज पे। तो अमेज के अंदर आपको स्पेस ज़्यादा मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है, बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है, आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, आपको यहाँ पर एडास लेवल 2 के फीचर्स मिलते हैं, जो कि अंडर 10 लाख, लाइक 9,70,000 के अंदर ही आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ये एक शोरूम प्राइस है। जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी पहले से बेटर बना दिया गया है, काफ़ी हद तक होंडा सिटी वाला फील ये दे रही है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन सी कार चूज़ करते हैं। स्टार्टिंग प्राइस मैंने आपको बता दी है। स्टार्टिंग प्राइस जो है अमेज का थोड़ा ज़्यादा है। आपको स्क्रीन पे दोनों की ऑन रोड प्राइजेस दिख जाएगी, तो आप ऑन रोड अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर वेरिएंट चाहिए तो आपको क्या प्राइजेस दोनों की पड़ेगी। ये था मेरा पूरा डिटेल जो मैंने आपको दे सकती थी, मैंने आपको दिया। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सी कार चूज़ करेंगे, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दोनों लॉन्चेस में से आपको कौन सा लॉन्च लगता है जो कि ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।